सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने आ गई हूँ बनारस, काशी, वाराणसी जो एक ही है। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो हम निकल चुके हैं भाई। ठीक है, ट्रेन में तो भाई ऐसे तैसे होगी मेरी। और अभी हम गुड़वाला चौक ऐसे कुछ करके हैं। मैंने भाई धूप हो रही है, सनस्क्रीन लगा ली है, पर गोरा रंग काला ना पड़ जाए इस वजह से मैंने भाई चुन्नी ओढ़ रखी है। अब हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं एंड देन देखते हैं क्या कर। कुछ खाने पीने जा रहे हैं, देन देखते हैं क्या करेंगे। केदारनाथ जाने का प्लान हो गया है कैंसिल बिकॉज नहीं जा सकते, टाइम नहीं है। गंगा आरती अटेंड करनी है, तो लेट्स सी वी आर प्लानिंग कि हम दुर्गा मंदिर हो गया या सब होगा वहाँ हम जा रहे हैं फाइनली दुर्गा कुंड। ठीक है, दुर्गा कुंड हम जा रहे हैं एंड वहाँ पे शायद हम काल भैरव मंदिर भी जाए एंड गंगा आरती तो ऑब्वियसली वी आर अटेंडिंग। सो लेट्स गो। एंड पापा एक्सपर्ट है मोल भाव करने में, तो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है। एंड बाकी जो भी होता है मैं दिखाती हूँ। अभी ये सब गया है ज्ञानी इसके उधर, ठीक है, आइसक्रीम खाने, और मैं यहाँ खड़ी देखिए। गाइस, हम आ चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर एंड यहाँ से हम जाएंगे बाहर। बाहर मीन्स मतलब अंदर। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन थी हनुमान जयंती, तो बहुत भीड़ थी, तो मंदिर खुला नहीं था। तो हम पहले ही चले गए थे सो दैट कि हम बाकी के मंदिर कवर कर पाए। ये एंट्रेंस गेट था जहाँ पे शॉप्स वगैरह थी एंड अंदर जाने के लिए फोन अलाउड नहीं था। तो ये हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके थे, उसके बाद की भीड़ है, ये उस दिन की भीड़ है जब मंदिर खुल चुका था सारे उसके लिए। अराउंड 3:30 या 4 बज रहे होंगे और भाई साहब भीड़ देखो, मतलब हद हो गई भाई। और ये इतना बड़ा मूर्ति थी जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा थी। एंड इसके बाद हम गए थे तुलसी मानस मंदिर, तो वो मतलब वहां से काफी पास था। यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था क्योंकि मतलब समथिंग न्यू एंड समथिंग रेलेवेंट टू द हिस्ट्री था। और मतलब मंदिर की वाइब अच्छी थी, बट जैसे हम फैमिली के साथ जाते हैं तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से हमने सिर्फ मंदिर का लेआउट देखा, प्रणाम करा और वहां से फिर हम गए सीधा दुर्गा कुंड जो एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ फोन अलाउड नहीं थे, तो मैं आपको सिर्फ इसका एंट्रेंस दिखा पाऊंगी जो बिल्कुल सामने है। एंड इसके बाद हम सीधा चले गए श्री 108 शिवलिंग वाले मंदिर पे, जहाँ तीनों मूर्तियां हैं। और उसका कुछ लेआउट ऐसा है, शिवलिंग है हर जगह, मतलब इतने सारे शिवलिंग एक साथ। यहाँ की डिवाइन पावर और ऑरे की बात ही अलग है कुछ। एंड यहाँ पे हम सब घूम रहे थे और एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। यहाँ आप गौदान का भी ऑप्शन है आपके पास, नहीं। और जो ये पत्थर की शिवलिंग है, यह है 12 ज्योतिर्लिंग का एक रेप्लिका। एंड उसके बाद यहाँ पे अलग अलग भगवान जी की मूर्ति थी, जैसे शिव जी भगवान, हनुमान जी भगवान एंड सबकी। तो अब हम पूरे दिन का सफर करके लाल बहादुर मंदिर जा रहे हैं। मैं थक गई थी भाई बहुत ज्यादा। बाई चांस आवाज नहीं आ रही है। अगर आप मैप वाइज देखो तो काल भैरव का मंदिर मतलब पास ही दिखाता है काशी विश्वनाथ के मंदिर की, लेकिन जैसा कहते हैं कि बनारस की गलियां कहीं ना कहीं से कहीं और ले जाती है, वही वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी उनको चढ़ता है वो सब अवेलेबल था, शॉप्स वगैरह थी। थोड़ा हम डिस्टेंस पे उतरे थे कि हमें वॉकिंग करनी पड़ेगी, तो हम वॉक करते हुए वहां जा रहे थे एंड बहुत भीड़ थी। हमने बस लाइन काट के अंदर हम पहुंचे थे। अलाउड नहीं था फोन, बट बंदे लेके जा रहे थे, सो डू आई। एंड ये एंट्रेंस है जो ऑरेंज ऑरेंज है, वो एंट्रेंस है, वहां से यू कैन गो अहेड। एंड ऊपर काल भैरव मंदिर का ध्वज भी है कि मतलब दिस इज हिज टेरिटरी। एंड ऐसा कहते हैं वो काशी के कोतवाल है। आपको वहां काशी विश्वनाथ जाने से पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए। एंड ये अंदर का था। एंड वहां से निकल के हम सीधा पहुंच गए। हम काल भैरव मंदिर से होके आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं धन्वंतरी कुआं, जो कहते हैं जो मतलब धन्वंतरी है उन्होंने बनाया है। एंड 45 डेज तक, अगर आप 45 डेज तक अगर आप 45 डेज तक वहां का पानी पियोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। अपेरेंटली दे आर दी जो मतलब ठीक करने वाले मेडिसिनल गॉड्स है इंडिया के। तो वहां जा रहे, बॉटल भर के लाएंगे, देखते कितने दिन चलता है। भाई साहब, बिना चप्पल के चल रही हूँ मैं, इतना चल रही हूँ। 10,500 स्टेप्स होने वाले मेरे, 6:30 हो चुके हैं। एक लड़की तो बिल्कुल नहीं चलती और मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा। कमाल की बात है। हम महामृत्युंजय महादेव अपेरेंटली गलती से, पर ठीक है, मुझे लगता था ये एक मंदिर है।
यहाँ से ये मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बट इतनी नहीं थी जितनी यूजुअली आई थॉट की होगी। एंड इसके बाद अलग-अलग टाइप के शिवलिंग थे और ये शिवलिंग ना मुझे एक ज्योतिर्लिंग की याद दिलाता है बिल्कुल। एंड इसके बाद हम आ गए थे धन्वंतरी कुआँ, सामने ही कुआँ है और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लोग बॉटल्स वगैरह लाए थे एंड सब कुछ लाए थे कि वो पानी भर तो के ले गाइस जाए। अब हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने। I know already late है, but still you are in a brown family, you cannot waste money. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने 200 रुपये दिए हैं तो 600 रुपये का सामान निकालो तुम बंदों से। तो वी आर गोइंग। भाई साहब भीड़ देख लो भाई तुम, मतलब 6:30 बजने वाला है गैस, ठीक है, और भीड़ कि भाई तुम रिक्शे से नहीं जा सकते, मतलब तो होगा यहाँ पे भाई साहब। हेलो। में बैठने का डिसीजन अच्छा था लेकिन बहुत सारे लोग थे एंड प्राइवेट बोट्स बहुत महंगी थी इस टाइम पे, तो वही थॉट चलो सबके साथ चलते हैं। बट भाई साहब मतलब ना बोट से इतना मज़ा नहीं आया यार गंगा आरती का। सीनिक व्यू बहुत अच्छा था बट नॉट वर्थ इट आई वुड से। एंड इसके बाद मेरा ब्लॉग को इंट्रोड्यूस करता है मेरा भाई विद माय फैमिली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर रही थी और भाई मेरी हालत देखो भाई क्या हालत हो चुकी है मेरी सुबह से लेके रात तक, ठीक है। एंड ये सामने क्रूज थी, वहाँ पे क्रूज भी अवेलेबल है इफ यू डोंट वांट टू गो इन अ बोट शेयरिंग बोट पे, बट क्रूज का प्राइस 700 रुपीज एंड क्रूज का ऑनेस्टली स्पीकिंग फायदा नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि यार फ़ायदा नहीं है। तुम सोच रहे हो क्रूज़ वाली फ़ील आएगी, वैसा नहीं है, बस सीटें लगा रखी है अंदर। सो आई वुड से कि भाई गो इन अ बोट, शेयरिंग पे जाओ, प्राइवेट लो, रात का सीनिक व्यू तो एंजॉय करो, या सुबह ले लो फॉर फोटोग्राफ्स, तो कमाल मज़ा आ जाएगा तुम्हें। दिस इज द नाइट लाइफ ऑफ काशी, क्योंकि मतलब भाई यू वोंट बी फीलिंग लाइक भाई कि वह कुछ नहीं है। एंड नॉट किडिंग भाई, देखो जरा, मतलब भर रखा है भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को दिल्ली के लोग यहाँ आ गए भाई साहब। मैं तो आज थक गई हूँ, ठीक है, हम होटल में थे केसरी, इतना गंदा खाना, मतलब तुम्हारी गाड़ी दिल्ली जैसी है, ठीक है, खाने के प्राइसेस की, तो खाना भी तो एटलीस्ट कैसा रखो, खाना बहुत गंदा था, इट डू नॉट रिकमेंडेड। काशी चाट भंडार इतना ओवर हाइप्ड है भाई, जगह ही नहीं है, ठीक है, पत्थर वत्थर टूटे पड़े हैं, लिटरली जगह नहीं भाई। मैं गुड़गालिया उधर हूँ, ठीक है, चौक पे, ऐसा जगह ही नहीं है बिल्कुल बंदे की पैर रखने की भी। तुम देखो भाई, भाई साहब डे वन तो मैं इतना हेक्टिक जा रहा है ना, और मैं भूल गई शूट करना, ठीक है, जो भी मुझे रील का शूट करना था या जो भी करना था, मेरा भाई हालत देखो जरा, ठीक है। पहली बार जिंदगी में मैंने 10:30 शिप हुए होंगे, लेकिन हालत मेरी अभी बद से बदतर है, मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है, और अब सुबह जल्दी भी उठना है। दिल्ली का खाना कोई, मेरे भाई फोटो भी नहीं है, लाइटिंग इतनी अच्छी बढ़ रही है, इतना अच्छा फेस कार्ड होने के बाद भी भाई साहब